एसोसिएटिव लॉ पर बहुत ही आज का सेशन इंटरेस्टिंग होगा, मजेदार होगा, जबरदस्त होगा। ठीक है, सो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं कितना मजा आने वाला है। एसोसिएटिव लॉ आसान तरीके से फॉर 3 मैट्रिसेस। ठीक है ना, देखिए दोस्तों ये 3 मैट्रिसेस है, फॉर 3 मैट्रिसेस, 3 मैट्रिक्स। देखो, और ये बात पूरी तरह से ध्यान रखो कि आप जो भी पढ़ रहे हो बेहतरीन तरीका से आप इसको तैयारी रखिए। ठीक है, आपका केवल ध्यान वीडियो पर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका ध्यान लेक्चर पे भी होना चाहिए। ठीक है ना, राइट। तो फॉर 3 मैट्रिसेस, ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर m/n, है ना, फॉर 3 मैट्रिसेस ए बी सी। बच्चों ए लिख लो, ए बी एंड सी, है ना, ऑफ ऑर्डर। भैया ऑर्डर सबका क्या है, m/n है, m/n है। तो ये रूल क्या कहता है, रूल ये कह रहा है कि देन, तब, देन माने तब, तब क्या कह रहा है ये कि a प्लस ए को बाहर करो, है ना। 3 आदमी है ना, एक आदमी बाहर रहेगा, 2 आदमी अंदर। ठीक है ना, तो अंदर कर लो इसको। और ये फिर ये देख सकते हो कि यहाँ पर आप ऐसा कर लो, a को अंदर कर लिया, a प्लस बी को, और c को बाहर। ठीक है ना, अब इसमें a को बाहर कर लो और b प्लस c अंदर। ठीक है, दिस लॉ इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो सकता है और किसी काम के लायक नहीं है। ठीक है ना, और क्वेश्चन जो आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा किसी सिन्हा का, ठीक है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने के लिए आपको कहेगा वेरीफाई दैट इतना बराबर इतना, है ना, वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, राइट। तो हम क्वेश्चन में चलेंगे, लेकिन अभी पूरा लॉ क्लियर कर देते हैं। अगर मान लो कि इसको प्रूव करना है तो ये भी आसान है, कर सकते हो या नहीं, ऐसे प्रूव करना। देखो ये बहुत आसान है। लेट बच्चों a बराबर क्या मान लिया, aij, और ये m/n ऑर्डर, क्लियर। b बराबर क्या मान लिया आपने, bij m/n ऑर्डर, क्लियर है। एंड c बराबर, बुआ देखो यहाँ पर cij और m/n ऑर्डर। क्या यहां तक कोई तकलीफ, बच्चों ध्यान देना, यहां पर क्लियर है, यहां तक जरा सा भी कोई तकलीफ। अब एक काम करो, सबसे पहली बात हमारे पास LHS में क्या है बच्चों कि a प्लस बी है और प्लस क्या है, c है, ऐसा नजर आ रहा है। तो बच्चों आप पहले a प्लस बी को ले लो, यहां पर क्या ले लेंगे, aij और m/n। सरोज ध्यान देना बोर्ड पर, पहले तो आपने a प्लस बी का काम किया, तो a का वैल्यू आपके नजर में है और b का वैल्यू क्या है, bij। अच्छा कितने बच्चों को पता है कि इस फॉर्म को अब क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को क्या नाम है। तो भाई कल पढ़ाए आज भूल जाते हो, कल खाया आज भूल गया। कॉम्पैक्ट फॉर्म, क्या नाम है इसका, कॉम्पैक्ट फॉर्म। क्यों भूल जाते हो, कॉम्पैक्ट फॉर्म। ठीक है ना, कुछ और चीज का नाम जल्दी नहीं भूलते हो, लेकिन इसका नाम तो जल्दी भूल जाते हो यार, कमाल है, याद रखो, है ना। अच्छा दोस्तों ये आपका हो गया, ठीक है। और ये जो है आपका ये क्या, cij है, ठीक है, क्लियर। और ये m/n ऑर्डर, क्लियर। यहां तो कोई तकलीफ है नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसे चाहूं, ठीक है ना, मैं इसे चाहूं तो क्या कर सकता हूं, बताओ। ये दोनों तो सेम है, मतलब aij है बुआ रे, और प्लस bij है, ठीक है, और इसको मैं m/n कर लिया, कोई तकलीफ है नहीं ना, है। अब प्लस cij, ठीक है ना, और m/n, क्लियर हो गया। और अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं कि क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि aij, ठीक है ना, aij को बाहर कर लो प्लस bij को अंदर कर लो, ठीक है, क्योंकि जोर में है, ठीक है ना। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो m/n प्लस cij m/n। तो बच्चों एक बात बताओ, ये आपका aij m/n बाहर है और आपने इसको क्या बोला था, a, और ये क्या है आपका b प्लस c। तो आपका हो गया बच्चों ये RHS, ठीक है ना। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगर एग्जाम्पल लोगे तो आपसे ऐसे पूछेगा, इफ a बराबर 2 4 5 8, ठीक है, बोरे
एंड बी बराबर दे दिया 3 6 9 12 ऐसे दे दिया बच्चों। एंड सी बराबर आपको दे दिया 1 3 5 10 ऐसे दे दिया। तो बहादुरों आपसे पूछेगा देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे पूछेगा। आई होप कि आप सभी इतने बात तक समझने में कोई परेशानी आपको नहीं हुआ होगा। अब जरा सोचिए कि ये सभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबका ऑर्डर सेम है गुरुजी, कैसे? यह रो है, यह भी रो है, तो 2 रो हो गया, 2 बाई 2, यह भी 2 बाई 2 और यह भी 2 बाई 2। क्लियर है? इसमें कोई नए बच्चे नहीं ना जिसको रो और कॉलम समझने में परेशानी हो, नहीं ना? सभी पुराने बच्चे। चलिए अच्छा एक काम करो बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, a प्लस बी, पहले तो हम a प्लस बी निकाल लेंगे भैया। a प्लस बी निकाल लो, a का वैल्यू कितना, ए ना लिख देना अंग्रेजी में, वी हैव, वी तो a का वैल्यू आपको रुको ना समझा के लिखेंगे तो तरीका से नहीं लिखेंगे भाई, क्योंकि आपको बोर्ड में क्या होता है, नंबर क्यों काटा जाता है, प्रोसेस आप सही नहीं लिखते हो। थ्योरी तो मतलब सवाल पूरा बना लेते हो 100 में 100, अच्छा पता चलता है कि तुम्हारा क्या है, प्रोसेस पूरा गलत है। नहीं कॉमा देते हो, नहीं एरो साइन मारते हो, इंप्लाइज साइन नहीं, न म्यूचुअली इंप्लाइज, तो नंबर कहां से मिलेगा? गारंटी है कि नंबर आपको नहीं देगा, ठीक है ना। अब एक काम करो, यहां तक कोई तकलीफें नहीं है। बी का जो वैल्यू है आपका 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। सोचने वाली बात है कि जोड़ना हम आपको सिखाए थे कि भैया इसका पहला को इसके पहला के साथ, तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5, 4 और 6 जोड़ेंगे तो 5 और 9 जोड़ेंगे तो 8 और 12 जोड़ेंगे तो, देखो ये चीजें हैं। क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, LHS। क्या करेंगे बच्चों? LHS। आपके पास है a प्लस बी प्लस सी, तो ऐसे लिखना है। तो a प्लस बी का वैल्यू आपको पता है 5 10 14 20, ठीक है। एंड c का वैल्यू क्या है बच्चों? c का वैल्यू आपका 1 3 5 एंड 10। यस, 5 और 1 10 और 3 14, 5 20 और 10, क्या करो भैया, आसान है कि नहीं, है ना। जितना थ्योरी दे रहे हैं उतना पर सवाल बनेगा, गारंटी। अब मान लो थ्योरियों पढ़ा देंगे, सवालों हमसे बनवाएगा तो क्या होगा, यू आर द बेस्ट बोकवा स्टूडेंट, है ना। इस शोभा देगा रे, नहीं ना। चलिए तो LHS तो ये हो गया, क्लियर है। अब अगर बात करें फिर से अगेन बच्चों, आप क्या करेंगे, B प्लस सी निकालोगे। क्या करेंगे, B प्लस, क्योंकि अगला में हमें B प्लस सी का काम पहले करना होगा ना। तो B का वैल्यू कितना है, 3 6 9 12, ठीक है। और C का वैल्यू कितना बच्चों, 1 3 5 10। क्लियर है? इस तरह से कोई तकलीफ है? अब आगे बढ़ते हैं। जहां पर देखो तो 3 और 1 कितना हो गया बच्चों, 4, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 12 10। यहां तक कोई तकलीफ है? अगर आपसे कोई पूछा कि भैया RHS में क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तो a का वैल्यू कितना है, 2 4 5 8। अब वह हो, इसका वैल्यू कितना है, 6। यहाँ पर बी प्लस सी का वैल्यू, यस, 4 9 14 22। तो आपको मिला कितना भैया, 4 गो 2 गो 6 गो, 4 गो 9 गो 13 गो, 5 गो 14 गो 19 गो, 8 गो 22 गो। क्या करो भैया, क्या करो, ओ माय गॉड। क्लियर हुआ? तो आप क्या देख रहे हो, LH, अरे कहीं मिस्टेक है का, नहीं, ठीक है। LHS बराबर क्या है, तो आसान है कि नहीं रे, LHS बराबर RHS आ गया ना, तो आपका प्रूफ हो गया ये रिजल्ट, ठीक है। वो आसान था कि नहीं? अब एक काम करो, क्या बोर्ड पे नजर आ रहा है अभी तक पूरी तरह से, कोई तकलीफ नहीं ना। एग्जिस्टेंस ऑफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इसका, दूसरा हो गया। तीसरा नंबर है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव
एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा इसका हिंदी जानेगा? तत्समक अवयव का अस्तित्व। क्या होता रे? अरे यार क्या बात है यार, है तस्मय जैसा लग रहा है। तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता, ठीक है ना, शोभनीय नहीं है बाबा देखने का। देखो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। तो ये कह रहा है कि ए कोई एनी मैट्रिक्स हो m बाई n ऑर्डर का, इफ a इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n and 0 is any matrix of order m by n। इस वक्त ये 0 क्या m by n ऑर्डर, याद है आपको कि 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर कहां से होता है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कहां से निकालते हैं? 0 मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ 0 मैट्रिक्स है ना, कहां से निकालते हैं आप? कहां से? विल बी मतलब कि देयर कॉन्टेक्स्ट लिखा था ना, फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट मतलब सिचुएशन के आधार पर, जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा उसी आधार पर हम 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर लेंगे, ठीक है ना। तो उसके हम सिचुएशन के आधार पर 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपका ए है, ए अगर m बाई n ऑर्डर का है और 0 इसके साथ ले रहे 0 मैट्रिक्स, तो ये भी क्या होगा? m बाई n ऑर्डर। अगर यह 2 बाई 2 ऑर्डर का रहता तो ये भी क्या होता? 2 बाई 2 ऑर्डर होता, यानी कि a के आधार पर 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो देखिए दोस्त, अब कह रहा है कि a में अगर हम 0 जोड़े, ये रूल कहता है, और 0 में भी a जोड़े तो हमेशा क्या देगा? ये तो सबको पता है ना। तो यहाँ क्या कहलाएगा है यार? 0 इज कॉल्ड, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता, क्या भेता है, समझ में होता है एडिटिव आइडेंटिटी है ना, ऑफ एनी मैट्रिक्स, एनी ऑफ ऑर्डर, जिसका भी ऑर्डर m बाई n नजर आए, जिसका भी ऑर्डर, राइट। अब लास्ट इसका प्रॉपर्टीज रह गया, चौथा नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ, अरे बताएंगे यार, घबरा क्यों रहे हो? इसका प्रॉपर्टीज 2 लिख लो, कहानी खत्म, ठीक है। अब एडिटिव आइडेंटिटी 4 गो बस, इसका सिर्फ 4, ठीक है ना, आगे भी आता है लेकिन वो दूसरा है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इतना समझ लो कि 0 में अगर मान लो 2 में 0 जोड़ेगा तो क्या मिलेगा रे? पाठ बुर्बक 2 ये नहीं मिलेगा। 3 में 0 जोड़ेगा तो क्या भैया? ए में ये कोई मैट्रिक्स है उसमें 0 ऑर्डर कर लेगा तो क्या मिलेगा तुमको? ए नहीं मिलेगा। तो इसको समझ लो, हर बात को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो ये जो देख रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। जोड़ा कैसे जाता, बस सिंपल हो गया, समझ गए? तो ये चीज आपको समझना है। हालांकि आप सीतामढ़ी के मार्केट है तो यहाँ कॉपी का था, शो करो, है ना, कॉपी दिखा लो अपना, मार्केट में कितना हम पढ़ाते हैं। मतलब किताब में जितना बात लिखा हुआ रहता उतना बात तुम उसके लिखवाओगे तो कहेगा टीचर इज द बेस्ट, और नहीं तो लगेगा कि टीचर क्या। तो किताब में और तुम्हारे नोटबुक में कोनो अंतर नहीं रह जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे ना। देखिए दोस्त, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसका मतलब जाने हुए हिंदी, प्रतिलोम अवयव का, है ना, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, है ना। योगात्मक क्या कहते हैं, योगात्मक विलोम, क्या बोलते हैं इसको रे? योगात्मक, ये हिंदी नहीं लगता, योगात्मक, योगात्मक है ना, विलोम का अस्तित्व। बट एहन कहीं बात होता है यार, विलोम का अस्तित्व, लेकिन क्या करें, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखना पड़ता है। एडिटिव है, एडिटिव आइडेंटिटी कहाँ है यहाँ? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, क्या हुआ? विलोम का, और उसके बाद क्या? विलोम का आइडेंटिटी का मतलब, आइडेंटिटी का मतलब होता है कौन सी, पता है ना तुमको? या तत्समक होता है ना, राइट। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या बोलता पता है कि ए कोई मैट्रिक्स हो, ए इज एनी मैट्रिक्स, ए इज, बड़े ध्यान देना रे, ए इज एनी मैट्रिक्स, ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर, कोई भी मैटर, एनी ऑर्डर, ऑर्डर कितना मान लिया, ऑफ ऑर्डर कितना मान लिया भैया? m बाई n, ठीक है ना। देन अरे a में माइनस a जोड़ोगे तो क्या मिलेगा तुमको?
जीरो मिलेगा कि नहीं? तो यहाँ जो आपको माइनस ए दिखाई दे रहा है ना, माइनस ए जो दिखाई, इसी को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि एडिटिव इनवर्स निकाले, एक नंबर में, मतलब 2 नंबर में भी रह सकता है। ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। क्लियर? तो इस तरह से एडिटिव यानी एडिशन का प्रॉपर्टीज पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। और अब आपको क्लियर करना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले आपको मौका मिल रहा है नोट करने का, सो कम ऑन फटाफट नोट इट डाउन। चलिए